क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि एक नया साल शुरू हो रहा है और आपके पास सभी जवाब होने के बजाय यह सिर्फ और सवाल लाता है? 2026 की शुरुआत एक विशेष मिश्रित भावना के साथ आती है। उत्सुकता और अनिश्चितता का संगम, जैसे आपकी एक हिस्सा सब कुछ बदलना चाहता हो जबकि दूसरा हिस्सा ठीक से नहीं जानता कि कहां से शुरू करे। ये वह समय है जब चीजों को अलग तरीके से करने की इच्छा प्रबल होती है, लेकिन साथ ही पिछले अनुभवों का बोझ भी महसूस होता है। शायद आप एक चुनौतीपूर्ण साल की थकान, अधूरी योजनाओं, बीच में रह गई वादों या प्रयासों के कारण थकावट के साथ आ रहे हैं। और भले ही कैलेंडर नए शुरुआत का संकेत दे, जीवन अपने आप से रीसेट नहीं होता और सिर्फ एक पृष्ठ पलटने भर से पिछला अनुभव मिटता नहीं है। हर साल की शुरुआत अक्सर उम्मीदों और आंतरिक संवादों से भरी होती है जो परिवर्तन का वादा करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि इस बार हम बदलाव करेंगे, सब कुछ अलग होगा और 2026 आखिरकार हमारा साल होगा। लेकिन इस उत्साह के पीछे अक्सर जमा हुई थकान, चुप्पी में छिपे संदेह और गहरी आशंका भी छिपी होती है कि इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। सभी लोग नए साल में ऊर्जा और उत्साह से नहीं आते। कुछ अभी भी अधूरे घाव लेकर आते हैं, कुछ ऐसे निराशाओं के साथ जो भारी लगती हैं, और कई बस लगातार मजबूत बने रहने की छवि बनाए रखने से थक चुके होते हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको 2026 की शुरुआत में परिपूर्ण होने या सब कुछ स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप के साथ ईमानदार होकर शुरुआत करें। यह पहचानें कि आप कहां हैं और वहीं से आगे बढ़ने की अनुमति दें। यह जगह आपको तुरंत परिणाम या बाधाओं से मुक्त जीवन बेचने की कोशिश नहीं करती। इसका उद्देश्य आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना है। आप हर दिन कैसे जीते हैं वह किसी लिखित लक्ष्य से अधिक मायने रखता है। सालों का परिवर्तन सिर्फ कैलेंडर की नई तारीख से नहीं आता, बल्कि उन आदतों से आता है जिन्हें आप चुपचाप दोहराते हैं, उन छोटे निर्णयों से जो आप थके हुए, संदेह में या बिना किसी मान्यता के लेते हैं। 2026 की अच्छी शुरुआत का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर अधिक दबाव डालें, बल्कि इसे समझदारी से करना है। इसका मतलब जीवन पर दबाव डालना नहीं, बल्कि इसे दिशा देना है। इसका मतलब तेज कदम उठाना नहीं, बल्कि उसी जगह चक्कर लगाने बंद करना है। इसलिए आज मैं आपके साथ 5 सरल और वास्तविक आदतें साझा करना चाहता हूं जो सामान्य लोगों के लिए हैं, सोशल मीडिया पर आदर्शित संस्करणों के लिए नहीं। ये सब कुछ अचानक बदलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अधिक शांति, स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण साल बनाने में मदद करने के लिए है। अगर आप इस साल इसे अलग तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक चलें। पहली आदत, साल की शुरुआत केवल उत्साह से नहीं बल्कि दिशा के साथ करना। नए साल की शुरुआत में सबसे आम गलती केवल प्रेरणा पर निर्भर रहना है। इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होते हैं और कुछ दिन उठना भी मुश्किल होता है, और ऐसे समय में कई लोग हार मान लेते हैं। दिशा का मतलब है यह जानना कि आप क्या बनाना चाहते हैं, भले ही आपको पूरा रास्ता स्पष्ट न हो। इसका मतलब सभी उत्तरों को जानना नहीं, बल्कि बिना दिशा के आगे बढ़ना बंद करना है। 2026 की शुरुआत दिशा के साथ करने का मतलब है सरल लेकिन गहन सवाल करना। इस साल मैं क्या सुधारना चाहता हूं? कौन से पैटर्न मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता? कौन सी गतिविधियां मेरा समय और ऊर्जा खा रही हैं? हमेशा लंबी सूची की जरूरत नहीं। कभी कभी स्पष्ट इरादा 10 जल्दी भूल जाने वाले उद्देश्यों से अधिक मूल्यवान होता है। यह इतना ठोस हो सकता है कि धीरे धीरे जीना, अपने शरीर की बेहतर देखभाल करना, सीमाएं सीखना या उन चीजों में निरंतर रहना जो आपके लिए अच्छी हैं। जब आपके पास स्पष्ट दिशा होती है तो मुश्किल दिन भी अर्थपूर्ण बन जाते हैं। आप अब केवल आदत या जड़त्व से काम नहीं करते, बल्कि जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। भले ही प्रगति धीमी हो, फिर भी यह प्रगति है। यह दृष्टिकोण आपको साल की शुरुआत शांति, मानसिक स्पष्टता और स्वयं के प्रति ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपका खुद का रास्ता बनाने के बारे में है, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में नहीं। 2026 आपसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं करता, केवल यह कि आप जानते हो कि आप कहां जाना चाहते हैं। दूसरी आदत,
सीखना कि खुद की देखभाल कैसे करें, भले ही आपका मन न हो। आम गलती यह मानना है कि पहले हमें अच्छा महसूस करना चाहिए, तभी हम अपनी देखभाल शुरू कर सकते हैं। हम प्रेरणा, ऊर्जा या अच्छे मूड की प्रतीक्षा करते हैं और इस बीच खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। सच यह है कि आत्म देखभाल आमतौर पर उत्साह से नहीं आती, बल्कि यह एक सचेत निर्णय होती है। यह छोटे छोटे कार्यों से शुरू होती है, जो भले ही सरल लगे, लेकिन जब सब भारी लगे तब आपका भलाई बनाए रखते हैं। खुद की देखभाल केवल बेहतर खाना या अधिक गतिविधि करना नहीं है। इसका मतलब है बिना अपराध बोध के आराम करना। जब आप थके हों तब डिस्कनेक्ट होना और यह स्वीकार करना कि आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते। यह अपने आप से कहना है, आज अच्छा दिन नहीं था, लेकिन मैं अभी भी देखभाल का हकदार हूं। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर दया दिखाते हैं, लेकिन अपने आप पर कठोर होते हैं। 2026 की शुरुआत में इस आदत को अपनाना लगातार प्रतिरोध में जीने की आदत को पीछे छोड़ना है। यह पहचानना है कि आपका मन और शरीर मशीन नहीं है और उन्हें अनदेखा करने का परिणाम भुगतना पड़ता है। खुद की देखभाल का मतलब सीमाएं तय करना भी है। हर चीज के लिए हां न कहना, उन जिम्मेदारियों को नहीं उठाना जो आपकी नहीं है, और समझना कि कभी कभी खुद को ना कहना खुद से हां कहने का तरीका है। आपको खुद को बेहतर तरीके से देखने के लिए किसी निचले बिंदु तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप इसे अभी कर सकते हैं, थके हुए भी, प्रेरणा के बिना भी। जब देखभाल रोजमर्रा की प्रैक्टिस बन जाए और अपवाद न रहे, तो साल लगातार संघर्ष की तरह महसूस नहीं होगा और यह अधिक मानव और सहनीय रास्ता बनने लगेगा। तीसरी आदत, अपने विचारों का प्रबंधन करना सीखना, बजाय इसके कि आप उन्हें सब सच मान लें। साल का अनुभव इस बात पर अधिक निर्भर नहीं करता कि क्या होता है, बल्कि इस पर कि आप इसके बारे में क्या कहानी खुद को बताते हैं। मन एक शक्तिशाली साथी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे दूर से देखने का तरीका नहीं सीखते हैं, तो यह लगातार चिंता का स्रोत बन सकता है। इस आदत का मतलब यह नहीं कि आप सकारात्मक सोचने के लिए खुद को मजबूर करें या दर्द को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि कोई भी विचार आपके दिन को नियंत्रित न करे। साल भर संदेह, डर और अवश्य तुलना सामने आएगी, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं पीछे हूं, या दूसरों ने पहले ही यह कर लिया जैसी आंतरिक बातें बार बार आएंगी। समस्या यह नहीं कि वे आते हैं, बल्कि यह मान लेना कि जो आप सोचते हैं वह पूर्ण सत्य है। अपने आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना आपको अधिक स्वतंत्रता, शांति और प्रत्येक अनुभव का अधिक सचेत तरीके से सामना करने का अवसर देता है। 2026 की शुरुआत इस दृष्टिकोण के साथ करने का मतलब है कि प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना सीखना। इसका मतलब है खुद से पूछना कि जो आप सोच रहे हैं वह आपको कुछ देता है या सिर्फ आपको थका रहा है। क्या यह वास्तविक तथ्य है या आपके मन द्वारा बनाई गई व्याख्या? जब आप अपने विचारों को देखने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आप बचाव की स्थिति में जीना बंद कर देते हैं। आप अधिक शांति के साथ प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, अपने कार्यों का बेहतर चुनाव करते हैं और खुद को चुपचाप सबोर्ट करने से रोकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि खुद को लगातार दूसरों से तुलना करने की अनुमति देना बंद कर दें। हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ता है, अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है और अनोखी कहानियों को अपने साथ ले जाता है। खुद की तुलना करना केवल आपकी स्पष्टता को धुंधला करता है और चिंता को बढ़ाता है। यह आदत आपको साल को हल्के मन के साथ जीने में मदद करती है, न कि इसलिए कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि इसलिए कि आप अब केवल अपने भीतर मौजूद संघर्षों को नहीं खींचते। हर नकारात्मक विचार पर स्वतः विश्वास करना छोड़ देने से आप कुछ बहुत कीमती चीज वापस पाते हैं, आपकी आंतरिक शांति। चौथी आदत यह सीखना है कि आप अपनी ऊर्जा को कहां लगाते हैं। यह सचेत रूप से तय करें। ऊर्जा आपके सबसे सीमित संसाधनों में से एक है और अक्सर यह बिना महसूस किए चला जाता है। आप इसे उन लोगों को दे देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, उन परिस्थितियों में जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और उन विचारों में जो केवल आपको थका देते हैं। 2026 की शुरुआत इस आदत के साथ करने का मतलब है एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य को समझना। हर चीज आपकी ध्यान पाने के लायक नहीं है।
आपको हर चीज पर राय देने, हर चीज पर प्रतिक्रिया देने या हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कुछ चुनते हैं जो आपको कुछ नहीं देता, तो आप खुद से दूर जा रहे होते हैं। यह जानना कि अपनी ऊर्जा कहां खर्च करें, इसका मतलब है अनावश्यक बहसों को छोड़ देना, उन लोगों को मनाने की कोशिश करना बंद करना जो सुनना नहीं चाहते, और उन स्थानों से दूर रहना जो आपको अंदर जाने से अधिक थका देते हैं। इसका मतलब यह भी है कि ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलें और शामिल होने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जो आप चाहते हैं या दूर। यह आदत आपको दूरी बनाने वाली नहीं बनाती, बल्कि सचेत बनाती है। यह सिखाती है कि अपनी शांति को एक मूल्यवान चीज के रूप में संरक्षित करें, न कि ऐसी चीज के रूप में जिसे कोई भी बदल सकता है। जब आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो साल हल्का, केंद्रित, स्पष्ट और कम भावनात्मक थकावट वाला लगता है। बेहतर जीवन जीना यह नहीं कि अधिक करें, बल्कि यह है कि अपनी ऊर्जा को उन चीजों में न लगाएं जो इसके योग्य नहीं है। 5वीं आदत यह है कि साल को पूरी उपस्थिति के साथ जीना सीखें, बजाय इसके कि केवल इसे गुजरते रहने दें। कई लोग महीनों को ऐसे जीते हैं जैसे वे दिन गिन रहे हों, सप्ताहांत, छुट्टियों या किसी महत्वपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे हों ताकि अच्छा महसूस कर सकें, जबकि जीवन रोजमर्रा में निकल जाता है। 2026 की शुरुआत इस आदत के साथ करने का मतलब है वर्तमान में लौटना, वास्तव में जहां आप हैं वहां होना और जो कर रहे हैं उसे करना, बिना कि आपका मन हमेशा किसी और जगह पर हो। उपस्थिति के साथ जीने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परिपूर्ण हो, बल्कि उन छोटे क्षणों पर ध्यान देना है जो सच में मौजूद हैं। एक प्रामाणिक बातचीत, एक आवश्यक मौन, बिना जल्दी के एक शांत दिन। इसका मतलब यह भी है कि अपना जीवन टालना बंद करें, अधिक समय, अधिक पैसा या सब कुछ व्यवस्थित होने का इंतजार न करें। जीवन बाद में नहीं होता, यह अब होता है। वर्तमान में होना अधिक आनंद लेने और कम दुख महसूस करने की अनुमति देता है, क्योंकि जब आपका मन लगातार भविष्य में नहीं जाता और न ही अतीत में फंसता है, तो शांति प्रकट होती है। यह दृष्टिकोण आपको गति धीमी करने, बिना स्पष्ट उद्देश्य के दौड़ना बंद करने और अपने साल को सचेत रूप से जीना शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है, न कि केवल इसे अपने सामने गुजरने देना। 2026 आपसे असाधारण उपलब्धियों की मांग नहीं करता, यह आपसे कुछ और भी मूल्यवान मांगता है कि आप वास्तव में अपनी जिंदगी में उपस्थित रहें। नया साल परिपूर्ण नहीं होगा, कुछ दिन उज्जवल होंगे, कुछ जटिल और कुछ ऐसे क्षण होंगे जब आप अपने आप पर संदेह करेंगे, और यह मानव अनुभव का हिस्सा है। अंतर कैलेंडर नहीं बनाता, बल्कि आप बनाते हैं हर दिन छोटे छोटे निर्णयों के माध्यम से। आप खुद से कैसे बात करते हैं, कैसे खुद की देखभाल करते हैं, अपनी ऊर्जा कहां लगाते हैं और जीवन में कितनी उपस्थिति लाते हैं। ये आदतें आपको अधिक मांगने के लिए नहीं है, बल्कि आपको बेहतर जीने में मदद करने के लिए है। ये कठोर नियम नहीं है, बल्कि दोस्ताना याद दिलाने वाले संकेत हैं कि आप बिना जल्दी किए, बिना खुद को चोट पहुंचाए और बिना खुद को छोड़ दिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि इस संदेश का कोई हिस्सा आपसे जुड़ा है, तो उसे अपने पास रखें। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें, केवल एक आदत से शुरू करें, वह जो इस समय आपको सबसे अधिक जरूरत हो। साल अभी शुरू हुआ है और आप अभी भी 2026 को अधिक शांति, स्पष्टता और गहरे अर्थ के साथ बनाने का समय रखते हैं। यदि इस संदेश ने आपको कुछ सकारात्मक दिया है, तो इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह लाभ पहुंचा सकता है, और सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरे साल साथ में चिंतन जारी रख सकें। अगली बार फिर मिलेंगे।